हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सही है, ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छी बात है। तो पिछली वीडियो में प्यारे बच्चे हिंदी वाक्यों का आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं प्यारे बच्चे? तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं इंग्लिश के वाक्यों का आइडेंटिफिकेशन, ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखिए, थोड़ा सा बातचीत को ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। देखिए प्यारे बच्चे, वर्ब के कुल कितने रूप होते हैं? तो देखिए यहाँ पे वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि मेन वर्ब की बात की जा रही है, ठीक है। देखिए जैसे वर्ब के कुल कितने रूप होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका वो क्या है प्यारे बच्चे, वर्ब है, ठीक है। तो अब ये वर्ब है तो ये अपने किस फॉर्म में है? तो प्यारे बच्चे फर्स्ट फॉर्म में है। तो आपको कैसे पता है कि फर्स्ट फॉर्म में है? तो प्यारे बच्चे इसलिए हमको पता है क्योंकि क्रिया जैसे बनी थी वैसे ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो कोई भी क्रिया जैसे बनी थी वैसे ही हो तो वह उस क्रिया का मूल रूप होता है। और कोई भी क्रिया जब अपने मूल रूप में होती है तो वह क्रिया अपने फर्स्ट फॉर्म में कहलाती है, ठीक है। अब इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चे? तो होता है वे। क्या होता है प्यारे बच्चे? वे, ठीक है। अब इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चे? तो होता है गान। क्या होता है प्यारे बच्चे? गान, ठीक है। अब इसका फोर्थ फॉर्म क्या होता है? तो प्यारे बच्चे होता है गोई। क्या होता है? गोई, ठीक है। इसका फिफ्थ फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चे? तो होता है गोज। क्या होता है प्यारे बच्चे? तो गोज होता है, ठीक है। तो कुल मिला के किसी भी वर्ब के कुल कितने रूप हो गए प्यारे बच्चे? तो कुल 5 रूप होते हैं, ठीक है। समझ आ रही बातचीत? चलिए इसको याद रखिएगा। तो अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो प्यारे बच्चे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो कुल क्रिया के कुल कितने रूप हो गए? 5 रूप हो गए। किसी भी वर्ब के कुल कितने रूप होते हैं? 5 रूप होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। देखिए तो प्यारे बच्चे क्रिया के कुल 5 रूप होते हैं। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं प्यारे बच्चे। आती है बाबू क्रिया जो है कि डू क्रिया। क्या आती है प्यारे बच्चे? तो आती है डू क्रिया। कौन सी क्रिया आती है प्यारे बच्चे? डू क्रिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चे? तो होता है डिड। डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? डिड। डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चे? तो होता है डन, ठीक है। डू का फोर्थ फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चे? तो होता है डूइंग, ठीक है। अब डू का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चे? तो होता है डच, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए, अब इसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। देखिए प्यारे बच्चे, अब दूसरी वर्ब आती है। क्या आती है प्यारे बच्चे? है, ठीक है। तो है क्रिया हो गई। इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चे? तो होता है, ठीक है। इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? तो है ही होता है, ठीक है। इसका प्यारे बच्चे फोर्थ फॉर्म क्या होता है? तो होता है ही, ठीक है। इसका फिफ्थ फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चे? तो होता है, ठीक। अब देखिए, अब इसके बाद क्रिया आती है बी। क्या आती है? बी क्रिया, ठीक है। तो बी का सेकेंड फॉर्म होता है प्यारे बच्चे वाज ऑब्लिक वर। क्या होता है? वाज ऑब्लिक वर। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चे? तो बी का थर्ड फॉर्म होता है बी, ठीक है। इसका फोर्थ फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चे? तो होता है बी, ठीक है। इसका फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? इज, एम और आर, ठीक है प्यारे बच्चे। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, तो अब देखिए ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है प्यारे बच्चे? देखिए तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है प्यारे बच्चे। वर्ब की कौन फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको बताती है प्यारे बच्चे? ये आपका प्रेजेंट और इंडिफिनिट दोनों को बताती है। प्रेजेंट और साथ में इनडिफिनिट दोनों को बताती है, ठीक है प्यारे बच्चे। अब देखिए ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है प्यारे बच्चे? ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ये वर्ब की कौन फॉर्म है प्यारे बच्चे? तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये वर्ब की कौन फॉर्म है? तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ये वर्ब की कौन फॉर्म है? तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए, अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म किसको बताती है प्यारे बच्चे? तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म बताती है पास्ट को। किसको बताती है प्यारे बच्चे? तो पास्ट को। तो ये पास्ट हो गया, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म किसको बताती है प्यारे बच्चे? तो ये बताती है परफेक्ट को। किसको बताती है प्यारे बच्चे? तो बताती है परफेक्ट। ये पास्ट है, ठीक है। ये क्या है प्यारे बच्चे? तो ये आपका पास्ट है, ठीक है। और फोर्थ फॉर्म किसको बताता है प्यारे बच्चे? ये बताती है कंटिन्यूअस को। किसको बताती है? कंटिन्यूअस को। अब फिफ्थ फॉर्म प्यारे बच्चे आपका प्रेजेंट को भी बताता है, ठीक है। साथ में इंडिफिनिट को भी बताता है। किसको बताता है?
इंडेफिनिट होगी। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए बातचीत समझ आ रही है। चलो देखो बहुत ही प्यारे बच्चे हो, सुंदर बच्चे हो, बातचीत को थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो बातचीत को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है बाबू, तो देखिएगा देखो प्यारे बच्चे, अब ये हो गया आपका डायग्राम। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है। चलो बहुत ही प्यारे बच्चे हो, समझ आ रही है बातचीत। चलो नोट करो तो बातचीत को आगे देखो। प्यारे बच्चे हो गया ना। अब देखिए थोड़ा सा एक नोट याद रखना प्यारे बच्चे, एक नोट याद रखना। नोट क्या याद रखना है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए नोट आपको यही याद रखना है कि अगर कहीं पर सै लिखा हो, क्या लिखा हो, सै, या फिर क्या लिखा हो प्यारे बच्चे, विल लिखा हो। ठीक है, इसके बाद प्लस करके बी लिखा हो। ठीक है, या हैव लिखा हो। ठीक है, यानी शैल बी लिखा हो या विल शैल बी लिखा हो। ठीक, या फिर शैल बी विल भी लिखा हो। ठीक, या फिर शैल हैव और विल हैव लिखा हो। तो ये सबको किसको बताते हैं, ये सभी प्यारे बच्चे, ये सभी दर्शाते हैं फ्यूचर को। किसको बताते हैं प्यारे बच्चे, ये सभी बताते हैं फ्यूचर। ठीक है, ये नोट है, इसको आप याद रखना। ठीक है प्यारे बच्चे, याद रखते हैं तो आपको कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं इंग्लिश में टेंस आइडेंटिफिकेशन। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए, अब एग्जाम्पल को यहाँ से समझना हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ही डज नॉट कम हेयर, कम हेयर। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा। ये बताइए, हाई डज है ना प्यारे बच्चे, क्या है, डज है। तो डज यहाँ से किसको बताएगा, प्रेजेंट को। तो अब इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंट लिख लेना। तो देखो यहाँ प्रेजेंट हो गया। ये वर्ब की कौन फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको बताती है, इंडेफिनिट को। तो अब यहाँ क्या हो गया, इंडेफिनिट। ठीक है, तो वह यहाँ नहीं आता है, तो अब इसमें एक्शन हो रहा है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेंस। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए, अब हमने कह दिया ही इज, ध्यान दीजिएगा, ही इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रहा है। ठीक है, ही इज कुकिंग फूड। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए अब इसको बनाएंगे तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, तो प्यारे बच्चे इज है, तो इज इसमें से किसको बताएगा प्यारे बच्चे, तो प्रेजेंट को बताएगा। तो अब यहाँ हम प्रेजेंट लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए वर्ब में आईएनजी है, तो आईएनजी किसको बताता है प्यारे बच्चे, कंटिन्यूअस को। ठीक है, तो अब इसकी जगह पे हम क्या लिख लें, कंटिन्यूअस। ठीक है, अब खाना बनाएगा तो एक्शन होगा प्यारे बच्चे, एक्शन होगा तो उसमें टाइम होगा, एक्शन प्लस टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, टेंस। तो किस टेंस का कहलाएगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ आ रही है बातचीत। चलो बहुत अच्छा बच्चे, अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब अगला एग्जाम्पल हमने कह दिया कि ही हैज किल्ड हर। ठीक है, तो अब देखो प्यारे बच्चे, हैज है ना, ध्यान से समझिएगा, हैज किसको बताएगा, प्रेजेंट को। अब यहाँ हमने क्या लिख लिया प्यारे बच्चे, तो प्रेजेंट लिख लिया। अब ये वर्ब की कौन फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म किसको बताएगी, परफेक्ट को। तो परफेक्ट हो गया। अब कह रहा है कि उसने उसे पीटा है, तो पीटा है तो एक्शन हुआ है ना, एक्शन हुआ। देखिए जैसे हमने बताया तो बाबू, कहीं पर भी कोई भी एक्शन होता है तो बिना टाइम के एक्शन संभव नहीं, यानी कहीं पर भी एक्शन यदि हो रहा है तो ये संभव ही नहीं है कि एक्शन हो जाए टाइम न लगे, यानी एक्शन के साथ टाइम जरूर लगेगा। तो एक्शन है, एक्शन के साथ बाबू टाइम लग गया है। ठीक है, क्योंकि बिना टाइम दिए कोई भी कार्य संभव नहीं है। ठीक है, तो एक्शन प्लस जो टाइम होता है ना प्यारे बच्चे, इन दोनों के योग को ही हम क्या कहते हैं, तो टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, तो टेंस कहते हैं। समझ आ रही है बातचीत। चलो फटाक से नोट कर लो प्यारे बच्चे बातचीत, तो आगे की तरफ हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो बहुत ही प्यारे बच्चे हो, देखो अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। देखो एक और एग्जाम्पल से समझना। देखो प्यारे बच्चे, जैसे हमने कह दिया कि दे
हैव बीन, दे हैव बीन abusing her, they have been abusing her। ठीक है, तो अब ध्यान दो प्यारे बच्चे, देखो ध्यान क्या देना है, तो देखो अब ये हैव है ना प्यारे बच्चे, तो देखिए यहाँ से हैव किसको बताएगा, प्रेजेंट को, तो अब यहाँ हमने क्या लिख लिया, प्रेजेंट। ठीक, अब ये बिन है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो किसको बताएगा, परफेक्ट को। तो अब यहाँ हमने क्या लिख लिया, परफेक्ट। अब वर्ब में आईएनजी है तो किसको बताएगा, कंटिन्यूअस को। अब यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, कंटिन्यूअस। गाली देगा तो एक्शन होबे करेगा, टाइम रहे करेगा, तो एक्शन टाइम की को क्या लिख सकते हैं, टेंस। तो अभी किस टेंस का कहलाएगा, तो प्यारे बच्चे पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा। ठीक है, आगे समझो प्यारे बच्चे, देखो अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चे, अब हमने कह दिया कि ही वेंट, देखिए जिसका दिया ही डिड बीट हर, ही डिड बीट यू। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए अब ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे, डिड क्या है प्यारे बच्चे, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो डिड किसको बताएगा, पास्ट को, तभी पास्ट हो गया ना प्यारे बच्चे। अब देखिए अब ये बीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो किसको बताएगा, इंडेफिनिट को। तो अब यहाँ हमने क्या लिख लिया, इंडेफिनिट। और जब पीटेगा तो एक्शन होबे करेगा, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, एक्शन प्लस टाइम इक्वल टू टेंस। ठीक, चलो आगे देखो प्यारे बच्चे, अब हमने लिखा ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, he was playing cricket। ठीक है, he was playing cricket। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब देखो बाबू ध्यान से समझना, देखो ही वाज किसको बताएगा, पास्ट को बताएगा। ठीक है, वाज वर्ब, देखो यहाँ से वाज वर्ब है ना, किसको बताएगा, पास्ट को। वर्ब में आईएनजी किसको बताएगा, कंटिन्यूअस को। ठीक है, अब क्रिकेट खेलेगा तो एक्शन होबे करेगा, तो साथ में टाइम रहेगा, एक्शन प्लस टाइम इक्वल टू क्या होता है, टेंस। देखिए अगर आपको ये टेंस की डिफिनेशन नहीं समझ में आ रही है, तो इसका मैंने वीडियो बनाया है, वीडियो बना करके अपलोड किया है, उसको वहां से जाकर के आप प्राप्त कर लीजिए। टेंस आइडेंटिफिकेशन का पहला वीडियो है। ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए, जिसे क्या दिया जाए, you had driven a car, तुमने एक कार चलाया। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखो बाबू अब कहा जाए, ध्यान से समझिएगा। तो देखो बाबू आई हैड है ना, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में किसको बताएगा, पास्ट को। ड्राइवन वर्ब की थर्ड फॉर्म में किसको बताएगा, परफेक्ट को। ठीक है, कार चलाओगे तो एक्शन होबे करेगा, एक्शन होगा तो टाइम रहेगा, तो दोनों में क्या हो जाएगा, टेंस। तो अभी किस टेंस का कहलाएगा, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, बातचीत आगे बढ़ाए ना, चलो बहुत सुंदर बच्चे हो, बातचीत को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, जगह थोड़ा सा कम है, एडजस्ट करते हैं। देखिए जिससे हमने कह दिया कि सी had been calling him, वह उसे बुला रही थी। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब देखो बाबू ध्यान से समझना, देखो बाबू हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, ये किसको बताएगा, पास्ट को। अब भाई बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना बाबू, तो किसको बताएगा, परफेक्ट को। ठीक है, वर्ब में आईएनजी है, ये किसको बताएगा, कंटिन्यूअस को। ठीक है, अब बुलाएगी तो एक्शन होबे करेगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, टेंस। तो कुल मिला के किस टेंस का हुआ, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, अब देखो प्यारे बच्चे ध्यान से बातचीत को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, सब समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट समझ में नहीं आए, ये हो ही नहीं सकता है अगर सुंदर अच्छे बच्चे हैं, ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो। ठीक है, चलिए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। तो बातचीत को आगे बढ़ाएंगे प्यारे बच्चे, तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए आगे है कि आई शैल बाई अ कार, मैं एक कार खरीदूंगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए इसमें पहले देखिए यहाँ शैल लिखा है ना प्यारे बच्चे, तो हमने बताया था ना कि शैल या विल रहेगा तो किसको बताएगा, फ्यूचर को। यहाँ किस टेंस का हुआ, फ्यूचर का हुआ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको बताती है, इंडेफिनिट को। ठीक है, और उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, टेंस। ठीक,
अब देखिए प्यारे बच्चे अगला एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए। देखिए जैसे हमने कहा कि सी विल बी प्लेइंग टेनिस। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब देखिए ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। तो देखो बाबू ध्यान से समझना, ये विल बी है ना प्यारे बच्चे, ये किसको बताएगा? फ्यूचर को। ठीक है, ये वर्ड में आईएनजी देखिए किसको बताएगा? कंटिन्यूअस को। ठीक है, अब ये बताइए, अब खेलेगा तो एक्शन होबे करेगा, एक्शन होगा तो टाइम भी होगा, तो एक्शन और टाइम को हम क्या लिख सकते हैं? टेंस। ठीक, चलो एक और एग्जांपल आखिरी है, देख लो, इसके बाद बातचीत को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए अब हमने कह दिया यू विल हैव लेफ्ट बाय नाउ, तुम अब तक निकल चुके होगे। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए भाई यहाँ से विल है भाई ना बाबू, तो ये किसको दर्शाएगा? विल है, ये फ्यूचर को बताएगा ना प्यारे बच्चे, तो फ्यूचर हो गया। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो किसको बताएगा? परफेक्ट को, तो ये परफेक्ट हो गया। अब इसके बाद इसमें क्या लिख सकते हैं? टेंस। तो अभी किस टेंस का हुआ? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव दोनों लगा होगा प्यारे बच्चे। यदि देखिए अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही होगी तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाके पहले टेंस की वीडियो को देख लीजिएगा। जब पूरी वीडियो देख लेंगे तो ये सभी चीजें समझ में आने लगेगी। ठीक है प्यारे बच्चे, और देखिए प्यारे बच्चे, इसमें की जो भी चीजें नहीं समझ पा रहे तो पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं देखेंगे तो समझ में चीजें नहीं आएगी। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो वीडियो बहुत लंबा हो गया प्यारे बच्चे। अब अगले क्लासेस में हम लोग क्या देखेंगे? तो प्यारे बच्चे प्रेजेंट टेंस का अनुवाद बनाना हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग क्या सीखेंगे प्यारे बच्चे? तो उससे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट कैसे ज्ञात किया जाता है, ऑब्जेक्ट कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और मेन वर्ब क्या होती है। तो वीडियो को यही वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।